ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज के महावाक्य विशेष 18 जनवरी ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस पर 98 में चले हुए हैं, जिसमें बाबा ने विशेष, क्योंकि बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए, लेकिन सेवा पर हासिल है और अव्यक्त रूप से सेवा करना और ज्यादा सहज, तीव्र और बेहद की है। साकार में तो फिर भी लिमिटेशंस हो जाती हैं, हाँ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी इतना समय, एनर्जी लग जाती है, या सभी से मिलने में भी, सभी को देने में भी, पालना बहुत कुछ लगता है। पर बाबा तो संपूर्ण बन गए, तो अपने सूक्ष्म रूप से विश्व की सभी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा है, आप बच्चे भी बाप समान सबको साकाश देने का कार्य करो। अब आप सोचेंगे हम संपूर्ण तो बने नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में रहते भी ये सेवा करते थे, साकार रूप से भी करते थे और साकाश देने की सेवा भी करते थे। तो बाबा ने कहा है, क्योंकि बाप दादा तो यही चाहता है कि बच्चे भी जल्दी संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। तो बनेंगे भी तभी जब पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, धारणा करेंगे। बनेंगे भी तो तभी ना। बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं जब समय आएगा हम बन जाएंगे। उसका इंतजार नहीं करना है। समय के अनुसार आप बने तो पावरफुल कौन हो गया? समय। लेकिन हम समय से पहले तैयार हो जाएं। कई होते ना, जब एग्जाम सिर पे आते हैं तब उन्हें होश आता है कुछ पढ़ना है, फिर इतनी मेरिट लिस्ट में तो नहीं आ पाते हैं। पहले से ही तैयारी की हुई होती है तो निश्चिंत रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, समय की इंतजार नहीं करनी है। तो साकाश देने के लिए क्या जरूरी है? तो आज प्यारे बाप दादा का कहना है कि बेहद का वैराग चाहिए। तो स्वतः ही आपकी ये सेवा रहेगी, करना सहज होगा। बेहद का वैराग क्या होता है ये आप सब जानते हो। अब खुद को देखना है, वो मेरा वैराग कितना है। वैराग तो है, क्योंकि समझ गए हो ये दुनिया पुरानी है, दुख की है, विनाश होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। परंतु इतना वैराग हो कि इस दुनिया की कोई भी बात में हम फंसे नहीं, आकर्षित नहीं हो। आज दुनिया भी भगवान की तरफ इतना अभी क्यों नहीं आ पा रही है? कारण है, बाबा कहते हैं, वैराग नहीं। अब उनको भी वैराग दिलाने के निमित्त बाबा हम बच्चों को बनाता है कि आपके जीवन से जब वैराग के वाइब्रेशंस आएंगे कि ये वैरागी हैं, आपके द्वारा वैराग की लहर सारी दुनिया में फैले। वैरागी माना ये नहीं कि दुखी है, हाँ, ये नहीं। वैरागी माना मौलाई मस्ती में है, जिसका कहीं भी किसी बात में आकर्षण नहीं।
तो दुनिया में भी वैराग अभी इसलिए आ नहीं पा रहा, और जब तक वो नहीं आएगा तो प्रभु की तरफ भी आकर्षण कैसे होगा। अभी देखो, जब पीछे कोरोना टाइम चला, थोड़ा वैराग आना शुरू हुआ, समझा जिंदगी क्या है ना, सब वहीं ठहर गया सब कुछ। इतना लोग वो हो गए डिटैच कि अब इन कपड़ों का भी क्या करना जब कोई पार्टी नहीं होनी है? तो नयों का सिलाने का तो सवाल ही नहीं उठता, जिस पे वो हजारों लाखों खर्च कर देते हैं। वैराग आया, लेकिन थोड़ी लहर आई, वो थोड़ी लहर आई। फिर देखो, धीरे धीरे फिर सब कुछ भूल गया, मरना जीना, है ना। फिर वही खाना पीना, मौज उड़ाना, कमाना, लालच, लोभ, मोह। हाँ, बाबा ये नहीं कहते कमाओ नहीं, खाओ नहीं, लेकिन बाबा कहते डिटैच होके रहो। तो साकाश देने की सेवा, कई बार आप पूछते हैं ना कैसे साकाश दें। कोई साकाश देने की कोई मशीन थोड़ा है, या कोई ऐसी नंबर 1 2 3 4 कोई ऐसा एल्जबरा थोड़ा है। ये अंदर की ही आत्मा की ही विरक्ति है, डिटैचमेंट है। तो स्वतः ही सबके लिए मन में, हाँ, शुभ भावनाएं, सब सुखी हो जाएं, नई दुनिया आ जाए, ये बुद्धि में सेट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो उसके लिए ही आज बाबा ने ये बात कही है। लेकिन वैराग भी कब आएगा? अब ज्ञान तो सारा है, उसके लिए भी बाबा ने सुनाया है कि पहले लगाव हटाओ, लगाव मुक्त बनो। ब्रह्मा बाबा को, जब ब्रह्मा बाबा समर्पण हुए तो बाबा को लगाव नहीं था, इसीलिए समर्पण हो गया। नहीं तो समर्पण होना आसान थोड़ा था। अगर मोह होता है रिश्तों में, संबंधों में, हाँ, धन में, समर्पण हो सकते हैं। हृदय विदीर्ण होगी, हाय मेरा ये सब कुछ जा रहा है, मेरा आगे कैसे चलेगा, ये ख्याल भी तो आ सकता था ना। तो फिर वो समर्पण नहीं हो सकता था। तो बाबा का ना तन से, ना धन से, ना संबंधों से उस घड़ी भी लगाव नहीं था। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा व्यापार जिसका हो, इतना बड़ा परिवार हो, तो बाबा लगाव के मुक्त होने के कारण तुरंत समर्पित हो गया। इसको गहराई से सोचना। अभी तो छोटी छोटी बातें भी लगाव की खींच के रखती हैं, तो बड़ी कैसे से मुक्त होंगे। हाँ, संबंधों की छोटी छोटी बातें, मेरी क्लास के कारण बच्चा ठंडा नाश्ता करेगा, ये कितना लगाव है, आप सोचो कितना। सुख देना अलग चीज है, ये नहीं बाबा कहता दुख दो। ऐसी कितनी छोटी बातें, क्या क्या वो आप जानते हो सब कुछ। तो लगाव से पहले स्वयं को मुक्त बनाना है, तो बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे। फिर बाबा को हम बच्चों पर तरस भी पड़ता है ना, तो बाबा कहते मैं ये नहीं चाहता बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़े। देखो बाबा भी होशियार है, बात भी बड़ी कहता है, हाँ, ऐसे बन जाओ। फिर कहता मेहनत भी नहीं करो। अब ये कैसे संभव होगा, है? मेहनत के कारण ही तो कर नहीं पाते हैं, लगाव मुक्त हो नहीं पाते हैं। तो बाबा उसका सहज रास्ता बताता है,
मझधार में नहीं छोड़ता। तो बाबा ने कहा है कि बाप के स्नेह में, वो स्नेह का सागर है, उसमें डूब जाओ बस। फिर मेहनत नहीं लगेगी और कहीं लगाव नहीं रहेगा। लौकिक दुनिया में भी देखो, कोई दो का प्रेम हो जाता है, वो कहते हैं हमें अब नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए आपका मकान, नहीं चाहिए आपका घर, भले निकाल दो, है ना। सब बातों से डिटैच हो जाते हैं। वो तो संसार की बात और प्रकार की है, लेकिन अंदर की क्वालिटी तो आत्मा में आ जाती है ना उस समय। हम भगवान के स्नेह में हैं। बाबा कहते हैं इसके स्नेह के सागर में समा जाओ बस। तो ये दुनिया का कुछ भी क्या लगेगा, बेकार, फीका, अर्थ सहित, अर्थ रहित लगेगा, अर्थ सहित नहीं लगेगा, मीनिंगलेस लगेगा। कोई बात कितनी भी कीमती हो, हाँ, सामान आपको पता है मेरे मतलब का ही नहीं है, तो क्या लगता है, मीनिंगलेस लगता है ना। जब मेरे काम का ही नहीं, मुझे यूज ही नहीं करना, या मेरी इस तक पहुंच ही नहीं, कहते इसमें मैं क्या क्यों सोचूं, मेरी तो मीनिंगलेस लगता है, कितना भी कीमती हो। तो हम भगवान के बच्चे, भगवान के प्यार में डूबे हुए हैं, तो ये दुनिया सब क्या है, मीनिंगलेस। तो हो गया ना वैराग, हो गया ना। कितनी सहज विधि सुनाता है बाबा, देखो कितनी सहज। दूसरी बात बाबा ने कही है, डबल लाइट बनकर रहो। डबल लाइट तो आप समझते ही हो, अपने आत्मिक स्वरूप में रहो, प्रकाश स्वरूप में रहो और हल्के स्वरूप में रहो, तो कहीं भी फंसेंगे नहीं। तो आज बाबा के महावाक्य विशेष बेहद के वैराग्य पर है।